हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। इट्स कर्लीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में जो कि टेक्निकल एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। हम देखने वाले हैं दैट इन चार्ट्स के क्या फीचर्स होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। बट एज यूजुअल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में तीन चीजों पर फोकस किया जाता है। सबसे पहला है प्राइस, दूसरा है टाइम और तीसरा है वॉल्यूम। और इन तीन चीजों के ही बेसिस पर हम टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ ट्रेंड्स, पैटर्न्स और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले चार्ट टाइप से, जो कि है लाइन चार्ट। और चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम है और हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइन चार्ट को। अगर हम इस लाइन चार्ट की बात करें तो ये काफी सिंपल और काफी बेसिक टाइप ऑफ चार्ट रहता है। लाइन चार्ट को प्लॉट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को ही यूज करके। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो लाइन देखने को मिल रही है, इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस। अब अगर हम बात करें लाइन चार्ट के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, तो लाइन चार्ट की मदद से हम काफ़ी आसानी से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइन चार्ट की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड की। अब आप यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देख पा रहे हैं दैट अगर हम इन लोज से बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है दैट निफ्टी में इस समय जो ट्रेंड चल रहा था वो एक अप ट्रेंड है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर हमें प्राइसेस में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, जो कि लाइन चार्ट के बेसिस पर हमें काफ़ी क्लियरली स्पॉट हो रहा है। तो यानी कि सबसे पहले हम लाइन चार्ट के बेसिस पर लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ जान सकते हैं दैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पर हैं। अब हम वो कैसे कर सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अब आप यहाँ कहीं देख सकते हैं दैट हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एक्शन देखने को मिल रहा है इन पर्टिकुलर लेवल से। तो अगर हम यहाँ पर सिंपली इस लेवल को ड्रॉ करें तो यानी कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो हम इस बेसिस पर लाइन चार्ट को यूज करके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक डिसएडवांटेज रहता है वो ये है दैट लाइन चार्ट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस पर बनता है, तो हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल पाती है। सच एज ओपन, हाई या लो के बारे में हमें यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है और यही एक ड्रॉबैक है जो हमारे पास लाइन चार्ट का रहता है। जो हमारे पास दूसरा चार्ट है वो है बार चार्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दैट एक बार क्या होता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दैट हमें एक वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है, जहां पर हमारे पास जो लो पॉइंट है वो प्राइस में लो को डिपिक्ट करता है और जो हाई पॉइंट है वो हमें हाई के बारे में बताता है। आपको ये जो लेफ्ट और राइट साइड पर हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिल रही हैं, ये हमें ओपन और क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में बताती हैं। तो अगर हमारे पास ओपनिंग प्राइस लोअर है और क्लोजिंग प्राइस हायर है, तो यानी कि आपको ये बार ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, यानी कि ये एक बुलिश बार है। और इसी तरीके से अगर आपको ओपनिंग प्राइस लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर देखने को मिलता है और क्लोजिंग प्राइसेस काफी लोअर हैं, तो यानी कि यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बार देखने को मिलेगा, जो कि एक बेयरिश सिग्नल हो सकता है। अब आप बार्स को किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं एंड इससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा दैट बार्स के बेसिस पर हमें ओपनिंग, हाई, क्लोजिंग और लो के बारे में पता चल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम फ्रेम की भी, तो मान लीजिए अगर हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक बार रहेगा वो आपको वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बताएगा, यानी कि एक वीक का क्या हमारे पास ओपनिंग रहा है, क्या क्लोजिंग है, क्या लो है और क्या हाई है, इसके बारे में हमें इस बार से पता चल सकता है। और बार्स के कुछ टाइप्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम मार्केट में वॉलेटिलिटी का पता लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं दैट क्या बायर ज़्यादा एक्टिव है या फिर सेलर ज़्यादा एक्टिव है। तो चलिए क्विकली हम वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमें
एक बुलिश बार में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं, या हम कह सकते हैं दैट बुल्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। सिमिलरली अगर हमें एक बेरिश बार में ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, या फिर काफी ज्यादा गैप देखने को मिलेगा, तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं दैट बेयर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। चलिए एग्जाम्पल की भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ कहीं देखें इन लेवल्स के आसपास, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट हमारे पास जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इस दूसरी कैंडल में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट प्राइसेस में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि हमें काफ़ी क्लियरली ये बता रहा है दैट बेयर्स यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं। सिमिलरली अगर हम बाइंग साइड के एग्जाम्पल की भी यहाँ पर बात करें, तो आप इस लेवल पर देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर ये जो बार देखने को मिल रहा है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में काफी बड़ा डिफरेंस है। तो यानी कि यहाँ पर बुल्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अब अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी के बारे में, तो चलिए देखते हैं दैट आपको कैसे पता चल सकता है दैट वॉलेटिलिटी काफी हाई है या फिर लो है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस बुलिश और बेरिश दोनों ही बार्स में काफी क्लोज देखने को मिलते हैं, यानी कि काफी सिमिलर लेवल्स पर देखने को मिलते हैं, और हमारे पास हाई और जो लो प्राइसेस हैं वो काफी दूर हैं, तो यानी कि मार्केट में काफी इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करें, तो आप यहाँ कहीं देख सकते हैं इस लेवल पर दैट हमारे पास जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो हमें काफी क्लोज देखने को मिल रहा है, और जो हाई और लो है वो काफी दूर है। तो यानी कि इन लेवल्स पर हम कह सकते हैं दैट मार्केट काफी वॉलेटाइल है। और सिमिलरली अगर आपको ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज प्राइसेस कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, यानी कि काफी छोटे बार्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यानी कि काफी लो वॉलेटिलिटी है। और सिमिलर रहेगा केस हमारे पास इवन बेरिश कैंडलस्टिक का। अगर आपको इस तरह के बार्स देखने को मिलते हैं तो यानी कि लो वॉलेटिलिटी है, और अगर आपको जैसे कि हमने डिस्कस किया ये जो हाई और लो प्राइसेस हैं वो काफी दूर देखने को मिलते हैं, तो यानी कि काफी हाई वॉलेटिलिटी है। बात करते हैं अब हम यहाँ कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में। कैंडलस्टिक चार्ट्स काफ़ी पॉपुलरली यूज चार्ट्स हैं, और यहाँ पर कैंडल्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंस की बात करें बार और कैंडलस्टिक चार्ट की, तो यानी कि हमारे पास जो बार चार्ट रहते हैं उसमें हम बार्स का यूज़ करते हैं, और कैंडलस्टिक चार्ट्स में कैंडल्स का यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ देखने में है। और अगर बात करें हम इंफॉर्मेशन की, तो दोनों ही चार्ट्स हमें ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं दैट एक कैंडल क्या होती है। अब आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर हमें जो ब्लैक कलर का सरफेस एरिया देखने को मिलता है उसे हम रियल बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक कहते हैं। और ये जो अपर और लोअर साइड पर आपको वर्टिकल लाइंस देखने को मिल रही हैं इसे हम विक्स कहते हैं। जो हमारे पास अपर साइड पर विक रहता है उसे हम अपर विक कहते हैं, और जो लोअर साइड पर विक रहता है उसे हम लोअर विक कहते हैं। अब बात करते हैं बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक्स के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास जो बुलिश कैंडलस्टिक रहती है वो ओपन करती है एट अ लो प्राइस और क्लोज करती है एट अ हाई प्राइस। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए दैट आपको प्राइस में ओपनिंग देखने को मिलती है 50 रुपए पर और क्लोजिंग देखने को मिलती है 55 रुपए पर। तो यानी कि हमें प्राइस में पॉजिटिव 5 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है, तो यानी कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। अपर विक की हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं दैट अपर विक हमें हाई प्राइस के बारे में बताती है, और जो लोअर विक रहता है यहाँ पर वो हमें लो प्राइस के बारे में बताता है। और जनरली हमारे पास जो बुलिश कैंडलस्टिक है वो आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें बेरिश कैंडलस्टिक की, तो बेरिश कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक का उल्टा रहता है, यानी कि हमें यहाँ पर ओपनिंग हाई प्राइस पर देखने को मिलती है, और क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग एक लोअर प्राइस पर देखने को मिलती है। इसे भी चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको ओपनिंग देखने को मिलती है 100 रुपए पर, और आपको क्लोजिंग यहाँ देखने को मिलती है 80 रुपए पर, तो यानी कि आपको यहाँ पर नेगेटिव 20 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है। और क्योंकि हमें यहाँ पर प्राइस में एक गिरावट देखने को मिली है, तो यानी कि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक्स है, जो हमें बताती है कि बेयर ज्यादा यहाँ पर एक्टिव थे। हाई और लो प्राइसेस की बात करें तो सिमिलर रहेगा दैट हमारे पास यहाँ पर जो हाई प्राइस रहेगा या जो अपर विक रहेगा वो हाई प्राइस को डिपिक्ट करता है, और जो लो रहेगा वो हमें बताता है दैट हमारे पास
एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में कितना लो रजिस्टर हुआ है। कैंडलस्टिक चार्ट्स के बेसिस पर आप अलग अलग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ कैंडलस्टिक्स को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, बी इट द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम या आर्ली चार्ट या डेली चार्ट। अब अगर आप कैंडलस्टिक्स को मान लीजिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं तो हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक्स में क्या पता चलेगा, चलिए उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने चार्ट को 5 मिनट्स के चार्ट में स्विच कर लिया है और हमें 5 मिनट्स के चार्ट पर यह पता चलेगा दैट एक गिवन कैंडल जो है वो हमें 5 मिनट के प्राइस एक्शन के बारे में बताएगी। यानी कि एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड में मान लीजिए दैट अगर हम बात करें यहाँ पर 9:15 बजे की, तो हमें 9:15 की कैंडल में पता चलेगा कि ये जो 5 मिनट थे इसमें क्या ओपन प्राइस था, क्या क्लोजिंग प्राइस था, लो प्राइस क्या था और इवन हाई प्राइस क्या था। और हम ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर कैंडलस्टिक्स को यूज कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है दैट एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में क्या हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। और हमने जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की भी यहाँ पर बात की है, आप इन्हें भी कैंडलस्टिक्स के साथ में क्लब करके किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइकेनाशी चार्ट। हाइकेनाशी का जापानीज में मतलब होता है एवरेज बार, और यहाँ पर हम इसके कैलकुलेशंस में नहीं जाने वाले हैं बट क्विकली समझते हैं दैट इस चार्ट टाइप का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। इस चार्ट को हम जनरली यूज करते हैं ट्रेंडिंग मूव्स को कैच करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर काफी क्लीन तरीके से ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर नॉइज काफी रिड्यूस हो जाती है और हम यहाँ पर ट्रेंडिंग मूव्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बुलिश मूव की हम यहाँ पर बात करते हैं, या ये बात करते हैं कि आप कैसे एक अप ट्रेंड को यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर दैट हमें एट अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ बात करें इस अप ट्रेंड में, तो आप देख सकते हैं दैट हमें कोई भी लोअर विक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और क्योंकि हमें लोअर विक नहीं देखने को मिल रहा है तो यानी कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स में जब भी हमें लोअर विक देखने को नहीं मिलता है और सिर्फ अपर विक देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं दैट यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड का ट्रेंड है जो कि ऑनगोइंग है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक बेरिश साइड के ट्रेंड की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट एक बेरिश साइड का जो हमारे पास ट्रेंड रहेगा, यहाँ पर आपको अपर विक्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो देखने को मिलेगा वो है लोअर विक्स। यानी कि जब आपको अपर विक्स नहीं देखने को मिलेंगे तो ये एक बेरिश साइड का ट्रेंड हो सकता है। और जहां पर आपको कैंडलस्टिक्स में दोनों ही तरफ के विक्स देखने को मिलेंगे, तो यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ से हमें रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं या फिर एक साइडवेज रेंज में ही कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल सकता है। वैसे हाइकेनाशी पे आपको हमारे चैनल के ऊपर एक काफी डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलेगी, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात एक और ये है दैट हाइकेनाशी का जब हम चार्ट यूज करते हैं तो यहाँ पर हम पैटर्न्स को या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो रहते हैं इन पर्टिकुलर, उन्हें यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इन कैंडलस्टिक्स का या फिर इन बार्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग तरीके से किया जाता है। तो हम यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। लास्टली चलिए बात करते हैं रेनको चार्ट्स के बारे में। रेनको का जापानीज में मीनिंग रहता है ब्रिक्स, और आप अगर चार्ट के ऊपर भी ध्यान दें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें बॉक्सेस या फिर ब्रिक्स देखने को मिल रहे हैं। अब इन बॉक्सेस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? देखिए, इन बॉक्सेस का कैलकुलेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिकेटर जिसका नाम है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। सबसे पहले एक ट्रू रेंज को फाइंड आउट किया जाता है एंड ट्रू रेंज के ही हिसाब से यहाँ पर बॉक्सेस का जो रेंज है उसे फिक्स किया जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमें ATR 14 का देखने को मिल रहा है, यानी कि एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर यहाँ पर यूज किया गया है जिसकी लेंथ है 14, जिसके हिसाब से हमारे पास जो बॉक्स का साइज या निकल के आ रहा है वो है 650। यानी कि आपको यहाँ पर ईच एंड एवरी बॉक्स जो है वो देखने को मिलेगा 650 रुपीज का। और जब प्राइस में 650 रुपीज से ज्यादा का मूव आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारे पास जो रेनको बॉक्स है उसका कलर चेंज होता है। तो आप यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। अब आप यहां देख सकते हैं दैट अगर हम
रेनको की बात करें तो हमें यहाँ पर 650.15 पॉइंट्स का ही मूव देखने को मिल रहा है हर एक रेनको बार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर या हर एक रेनको बॉक्स में, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एंड देयर आफ्टर अगर हम इस रेड कैंडल स्टिक की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमें 1300 पॉइंट्स का मूव यहाँ देखने को मिला है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर रेनको ने अपना कलर चेंज किया है। वंस अगेन आप देख सकते हैं 650 पॉइंट्स का मूव, और उसके बाद आप यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हैं दैट जब कलर चेंज हुआ है इस पर्टिकुलर रेनको बॉक्स का तो हमें यहाँ पर 1300 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है। तो आई होप दैट आपको ये तो ज़रूर यहाँ पर समझ आ गया होगा दैट रेनको में आपको कलर चेंजेस कैसे देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट मान लीजिए दैट हमारे पास एक बॉक्स है, और अगर इस बॉक्स साइज से ज़्यादा का आपको एक और बॉक्स देखने को मिलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बॉक्स का कलर चेंज हो जाता है। एंड वंस अगेन मान लीजिए दैट अगर आपको इस पर्टिकुलर बॉक्स से ज़्यादा का मूव देखने को मिलेगा दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास रेनको का कलर दोबारा से चेंज हो जाएगा। आई होप दैट आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर ज़रूर क्लियर हुआ होगा, और रेनको के बेसिस पर आप यहाँ पर पैटर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं और रेनको रेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ कहीं अगर नोटिस करें तो आपको देखने को मिलेगा दैट हमें चार्ट के ऊपर एक काफ़ी क्लियर डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला है, और यहाँ पर इस पैटर्न के ब्रेकआउट पर एक काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला है। रेनको रेंज की भी अगर हम यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमें इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर रेनको में एक रेंज देखने को मिली है, एंड रेंज के ब्रेकआउट पर आप देख सकते हैं वंस अगेन हमें काफ़ी अच्छा मूव अपसाइड पर यहाँ पर ओपन अप होते हुए दिखा है। तो रेनको जैसे कि हमने डिस्कस किया टाइम को कंसिडर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही कंसिडर करता है। और एक रेनको बॉक्स जो है ये एक से ज़्यादा दिन तक भी चल सकता है। ऐसा हो सकता है दैट आपको थ्रू आउट द मंथ एक ही रेनको बॉक्स में सारा का सारा मूव देखने को मिले, और कलर जैसे कि हमने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होगा जब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स साइज से ज़्यादा का मूव देखने को मिलेगा। एंड आपको आप किसी भी चार्ट को ओपन करके पता लगा सकते हैं दैट रेनको में क्या आपके पास चार्ट के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है एंड कितना बॉक्स साइज है, एंड आप उसके बेसिस पर यहाँ पर इस चार्ट टाइप को भी यूज कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया है अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स के बारे में, सच एज लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, रेनको एंड हाइकेनाशी। अब आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से किसी भी चार्ट टाइप को यूज कर सकते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट आपका फेवरेट चार्ट टाइप कौन सा है। एंड आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.